देखिए 1.6 क्वेश्चन है कि जब बिंदु आवेश QA, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम, QB जो है 5 माइक्रोकूलम, QC जो है 2 माइक्रोकूलम और QD जो है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है। अब देखिए फिगर में ये हम लोग एक वर्ग बना लिए, तो वर्ग में सब कॉर्नर पर हम लोग का आवेश दिया है। QA का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो QC का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम, QB का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो QD का मान दिया है 5 माइक्रोकूलम। और सब एक दूसरे के विपरीत है। ये देखिए इधर बल लग रहा है तो इधर बल लग रहा है, ये इधर बल लग रहा है तो ये इधर बल लग रहा है, यानी कि सब बल जो है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत हल्का बनेगा हम लोग का। बिंदु A तथा बिंदु C का मान समान है। बिंदु A और बिंदु C दोनों का मान समान है, परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए FA बराबर माइनस FC कर लेंगे, क्योंकि दोनों का मान तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, प्लस को माइनस हो जाएगा। उसी तरह लिखे हैं कि बिंदु B तथा बिंदु D का मान समान है, परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए B जो है ये D के बराबर होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, वर्ग के केंद्र पर लगने वाला कुल बल F बराबर FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो FA का जो वैल्यू है FC के बराबर है। देखिए FA का जो वैल्यू है FC के बराबर है, जहाँ FA था वहाँ FC कर देंगे, और FB का वैल्यू जो है FD के बराबर है, जहाँ FB था वहाँ FD कर देंगे। तो कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से हो जाएगा, और FC और FC प्लस माइनस कट जाएगा, और FD और FD कैंसिल में पूरा ऐसा कहा जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्ग के केंद्र पर जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का 1.7 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक समान नहीं टूट सकती, क्यों? ये 1.7 का A है। 1.7 में 2 क्वेश्चन है, तो पहले A हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर बताए हैं कि किसी बिंदु पर स्थित विद्युत बल रेखा वह पक्ष है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाती है, अतः वक्र रेखाएं प्रायः वक्र रेखा होती है। इसके अतिरिक्त वह संतत वक्र होती है जो कि अचानक नहीं टूटती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो टूटने का स्थान पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी, ठीक है। अब इसका B नंबर देखिए। B कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो अगर 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ एक तीसरा वैल्यू निकल जाता है। ये हम लोग का B नंबर बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में। लिखे हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे रेखा पर को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श ज्या खींच सकते हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं दर्शाएगी, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। फिगर में देखा है, देखिए एक ये हमारा है, एक ये है विद्युत क्षेत्र, और दोनों एक बिंदु पर क्रॉस करता है, एक दूसरा विद्युत क्षेत्र हम लोग का उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसा संभव हम लोग का नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले 8वां क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 बिंदु आवेश QA बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर दिया है -3 माइक्रोकूलम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। फिर क्वेश्चन समझाएंगे हम। आगे देखिए A नंबर कह रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋण आवेश, ठीक है, ऋणात्मक परीक्षण आवेश यानी कि ऋण आवेश उस बिंदु पर रखा जाए तो वह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो पहले हम लोग A नंबर देखेंगे।
ए नंबर के लिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यूए का मान कितना है 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम। यहाँ देखिए फिगर में एगो मान लिए क्यूए बराबर 3 माइक्रोकुलाम और क्यूबी बराबर -3 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया है दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसका मध्य बिंदु जब निकालेंगे यहाँ पर ओ पॉइंट पर, इधर भी 10 सेंटीमीटर इधर भी 10 सेंटीमीटर, यानी ओ ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और ओ बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। बुझा गया। अब यहाँ देखिए लिखे ना कि ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, ओ ए जितना है उतना ही ओ बी है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके तो हम लोग का हो जाएगा 0.1 मीटर। अब क्यूए का मान दिया है 3 माइक्रोकुलाम, तो इसको कुलाम में चेंज कर दिया 10 के पावर 6 से गुना करके माइनस, और क्यूबी का मान दिया है -3 माइक्रोकुलाम, तो इसको भी 10 के पावर -6 से गुना करके कुलाम में चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, यानी कि हम लोग का बन रहा है ए नंबर, आंसर जो हम लोग का ए नंबर बन रहा है। तो अब देखिए हम लोग का तो ई बराबर का लिखेंगे E1 प्लस E2, मान दोनों बिंदु पर, या लिख सकते हैं ए भी ई ए भी लिख सकते हैं और प्लस ई बी 1 2 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए बराबर ओ ए का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर होता है, तो आर जो दूरी है वहाँ पर ओ ए है। उसी तरह इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बराबर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। अब क्यू ए का मान भर दिए 3 × 10 के पावर -6 और नीचे ओ ए का मान को 10 के पावर -1 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर क्यू बी का मान भर दिए, यहाँ ओ बी का मान भर के स्क्वायर कर दिए। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू हो गया 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, अब ये हम लोग का 10 के पावर -6 था, नीचे हम लोग 10 के पावर -1 का स्क्वायर करें 10 के पावर -2 हो जाएगा, उसे इधर भी कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। अब यहाँ देखिए क्या किया है, ये 9 × 10 के पावर 9 था ना, ये दोनों में वैल्यू सेम है इसलिए इतना हम कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, तो 1 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अगला स्टेप में यहाँ 2 कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 और 2 में। ठीक है, तो 9 3 27 दूनी 54, तो 54 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 6 9 और 2 11 प्लस में हो गया और 6 माइनस में हो गया, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट यहाँ कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो हम लोग का इतना न्यूटन कुलाम हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग आंसर इतना भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कुलाम, इतना भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए 8वां क्वेश्चन, अब पढ़ेंगे हम लोग 9वां क्वेश्चन।